तो कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसी पर नजर बनी हुई है हमारी। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा आमने सामने, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और हम आपको बता दें कि नतीजे सभी को मालूम है हालांकि, लेकिन औपचारिक घोषणा जब तक नहीं होती तब तक हम यही कहेंगे कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। और खास तैयारी एबीपी न्यूज ने भी की है। मेरे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ रही हैं, सोनल डेटा सेंटर से जुड़ रही हैं। सोनल हमें बड़ी बातें समझाएंगी। शिरीन को आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में, शिरीन इस समय न्यूज रूम में मौजूद है। आंकड़ा हमें समझाएंगे कि कितने वोटों की गिनती हो चुकी है, कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है, कौन सा पक्ष और कौन सा विपक्ष। तो सबसे पहले सोनल मैं आपका रुख करूंगी, बड़ी बातें फटाफट हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि अब तक क्या क्या कुछ हुआ है। तो देखिए, कुछ ही देर में देश के 15वें राष्ट्रपति का ऐलान हो जाएगा और सब सिर्फ उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको कुछ बड़ी बातें बता दें कि आज कौन बनेगा राष्ट्रपति को लेकर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती अभी भी जारी है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों के वोट मिले हैं। ये दूसरी बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। यशवंत सिन्हा को 208 सांसदों के वोट मिले हैं। साथ ही पीएम मोदी द्रौपदी मुर्मू के घर जाएंगे उनको बधाई देने। साथ ही पूरी मोदी कैबिनेट मुर्मू के घर बधाई देने जाएंगी। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि आज कुछ ही देर में देश के राष्ट्रपति का ऐलान हो जाएगा। बैक टू शोभना। बिल्कुल सोनल, आपने बताया कि इस समय की बड़ी बातें क्या हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हो चुका है। जो काउंटिंग है वो लगातार जारी है। अब मैं शिरीन का रुख करना चाहूंगी। शिरीन न्यूज रूम में मौजूद है। शिरीन हमें बताएंगी कि कितने वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले और कितने वोट गए यशवंत सिन्हा के खाते में। बिल्कुल शोभना, देखिए मेरे पास वो आंकड़े मौजूद हैं क्योंकि इंतजार हम शाम का कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक पूरी तस्वीर जो है वो साफ होने की उम्मीद की जा रही है। वक्त बहुत ही कम। और देखिए कुल वोट जो है इस वक्त मेरे पीछे आप दो पिलर्स पर मौजूद, एक तरफ द्रौपदी मुर्मू के आपको उनको कितने वोट मिले हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा यानी कि विपक्ष के उम्मीदवार 3,78,000 वोट जो द्रौपदी मुर्मू के खाते में दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ यशवंत सिन्हा का वोट वैल्यू देखिए 1,45,600। तो ये दोनों का वोट वैल्यू और द्रौपदी मुर्मू का पाला कैसे, जो उनका पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। आप इस आंकड़े से ही समझ सकते हैं कि 3,78,000 वोट वैल्यू सीधे तौर पर द्रौपदी मुर्मू के पास। और यहाँ जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनके पास 1,45,600 का वोट वैल्यू दिखाई दे रहा है। और इंतजार हो रहा है कि पूरी तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाए। नतीजा तो सभी जानते हैं शोभना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शिरीन और सोनल आपका। और देखिए तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद हैं। एक तरफ कांग्रेस का हल्ला बोल भी सड़कों पर चल रहा है और उधर देश को नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। नतीजे जैसे ही औपचारिक रूप से उनकी घोषणा होगी, द्रौपदी मुर्मू का नाम जाहिर सी बात है कि आगे चल रहा है। नीरज पांडे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज पांडे, आपका रुख करना चाहूंगी। क्या चहल पहल, सभी जानते हैं ये ऐसी लड़ाई है जिसमें नतीजा सबको पता है लेकिन औपचारिक ऐलान का फिर भी इंतजार रहता है। उसी का नतीजा आप देख सकती हैं कि यहाँ की जो चहल पहल है वो बिल्कुल चैंपियन वाली है, यानी कि सबको ये पता है कि कौन जीतने वाला है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीछे मेरे बना हुआ वो मंच पे देखिए सिर्फ एक कुर्सी रखी हुई। वो कुर्सी इसलिए रखी है क्योंकि वहाँ पे जब रिजल्ट सामने होगा, औपचारिक घोषणा हो जाएगी, तब मुर्मू जी यहाँ आएंगी और ये यहाँ पर बैठेंगी और जितने भी केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता, एनडीए के नेता, जो दूसरे डिग्निटरीज हैं यहाँ पे आएंगे, वो उनसे मिलेंगे। ठीक मेरे बगल में आप दिखाता हूँ, चूँकि मैं उनके घर पे ही हूँ, जो 4 उमाशंकर दीक्षित मार्ग है, ये वो घर है। इस घर में आप देखिए मेरे राइट में जहाँ पे वो सिक्योरिटी आप दिख रही है, दरअसल यही मुख्य गेट है। यहाँ से अंदर जो हॉल है, इसी घर में मुर्मू जी रह रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माना जा रहा है जब औपचारिक घोषणा हो जाएगी तो वो आएंगे और आने के बाद सीधा पहुँचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, उनको बधाई देंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री से मिलने के बाद माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, दूसरे जो नेता हैं वो आएंगे और वो भी मिलेंगे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद द्रौपदी मुर्मू इस मंच पर आ जाएंगी। यहाँ बैठकर वो सभी केंद्रीय मंत्रियों से, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से और दूसरे जो लोग मिलने आएंगे उनसे, उनको बधाई देने आएंगे, वो उनसे मिलेंगी। आज जो कार्यक्रम है वो उन्हीं लोगों से मुलाकात होगी जो केंद्र में सरकार में मंत्री हैं या पक्ष विपक्ष के जो बड़े लीडर्स हैं, डिग्निटरीज हैं, जिनको जो बाकायदा जिन्होंने समय लिया है वो मिलने आएंगे, वो बधाई देने आएंगे। आम लोगों से मिलने के लिए आमतौर पे माना जा रहा है
कल का समय निर्धारित किया जाएगा। अभी जो व्यवस्था है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जो बड़े नेता, 2 सीटी रवि जनरल सेक्रेटरी हैं, विनोद तावड़े जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जी किशन रेड्डी, ये दोनों लोग इसी आवास पर हैं। इस समय सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। जी किशन रेड्डी तो सुबह से ही आवास की व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, औपचारिकताएं पूरी हैं, केवल औपचारिक घोषणा का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल ठीक है नीरज पांडे, और जैसे ही औपचारिक घोषणा होगी, आप जहां पर मौजूद हैं द्रौपदी मुर्मू जी के घर पर, वहां द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे, कैबिनेट के सभी जो मंत्री हैं, सदस्य हैं, वो सब वहां पर पहुंचेंगे। मैं नीरज पांडे आपसे ये जानना चाहती हूँ, लगभग अब क्या सूचना मिल रही है? नतीजे जो है 5 बजे तक औपचारिक ऐलान हो जाता है अमूमन, लेकिन इस बार काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू हुई है, तो क्या जानकारी मिल रही है? लगभग कब तक ये डिक्लेयर हो जाएगा? ठीक है, माना जा रहा है कि 5:30 और 6 के आसपास ये रिजल्ट सामने आ जा रहा है कि औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि कौन जीता कौन हारा। पहली चीज माना जा रहा है कि जैसे ही औपचारिक घोषणा होगी जीत की, उसके ठीक 5 से 7 मिनट बाद, चूंकि रूट लगा हुआ है, प्रधानमंत्री का मूवमेंट हो जाएगा। प्रधानमंत्री सीधा अपने आवास से निकलेंगे, चूंकि प्रधानमंत्री का आवास जहां पे ये घर है 4 उमाशंकर दीक्षित लेन, यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी में प्रधानमंत्री आवास है। तो माना यह जा रहा है कि रिजल्ट घोषित होने के 5 से 10 मिनट के अंतराल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास से निकलेंगे और सीधा यहाँ पहुँचेंगे। रूट लगा हुआ है, रूट पिछले 2 घंटे से लगा, चूंकि पहले की जो तैयारी थी उसके हिसाब से 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक कार्यक्रम था अपने आवास से इस आवास तक पहुंचने का। लेकिन चूंकि काउंटिंग स्लो चल रही है और इतना देर हो गई, 11 बजे काउंटिंग शुरू हुई है, तो ये माना जा रहा है 5:30 या 6 के आसपास तस्वीर साफ हो जाएगी कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में कितने वोट पड़े और कितने वोट यशवंत सिन्हा के नीरज पांडे, आपने बहुत सारे राष्ट्रपति चुनाव कवर किए होंगे, बहुत सारे राष्ट्रपति के नतीजे भी कवर किए होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे पहले कभी ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति नतीजे हों और प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करने आए? तो कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन का आज कार्यक्रम है बीजेपी का। नहीं, ये हमेशा होता रहा है शोभना। ये परंपरा है कि जब भी कोई राष्ट्रपति का चयन होता है, राष्ट्रपति औपचारिक रूप से घोषित हो जाता है कि ये अगला राष्ट्रपति फला होगा, तो प्रधानमंत्री का ये प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री खुद अपने घर से निकल कर जाते हैं और बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। चूंकि राष्ट्रपति इस देश के प्रथम नागरिक होते हैं, सरकार के मुखिया होते हैं, इस नाते प्रधानमंत्री का यह दायित्व होता है, प्रोटोकॉल बताता है कि प्रधानमंत्री चयन होने के साथ ही उनका स्वागत करें, उनको शुभकामना दें। ठीक है नीरज, आप बने रहिए। रामनाथ कोविंद जी का भी देखा था कि जब इलेक्शन कंप्लीट हुआ। हाँ, बात पूरी कर लीजिए। जी शोभना, मैं वही कह रहा था कि जब रामनाथ कोविंद जी इलेक्ट हुए राष्ट्रपति के रूप में, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले और अपने आवास से सीधा वो मिलने पहुंचे थे उनसे और उनको बधाई दी। उसके बाद सारे लोग जो सारे केंद्रीय मंत्री मतलब ये प्रोटोकॉल होता है, पहुंचे थे। ठीक है नीरज पांडे, ये प्रोटोकॉल होता है। बने रहिए द्रौपदी मुर्मू के घर पर नीरज पांडे इस समय मौजूद है। पल पल का ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।